अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और साथ में सबक पढ़ा और ये आपको ना पंसूरा और सूरह यासीन में दिखा रही हूँ। ये मेरी अम्मी की है, बहुत पुरानी है, मतलब काफ़ी टाइम पहले की है, 2001 की। और गुलाफ़ी अम्मी ने बनाई थी। फिर उसके बाद में कपड़े वॉश किए थे शाम को, तो थोड़ी सी धूप निकली है। सुबह तो बहुत ज़्यादा फोग थी, तो अभी थोड़ी सी धूप निकली है, प्लेजेंट वेदर हुआ है। मैंने सोचा छत पे कपड़े डाल आती हूँ। और इससे पहले मैं नीचे आटा गूंद के आई थी। मैंने कहा ताज़े आटे के आज पराठे बनाऊंगी। मुझे बहुत याद है कब से ना मैं मकई के पराठे खा रही हूँ, मतलब मकई की रोटी नाश्ते में ले लेती हूँ, लेकिन आजकल मुझे ताज़े आटे के पराठे ना बड़े उनके लच्छेदार पराठे बड़े अच्छे बनते हैं, वो बनाए। और इधर चिड़ियों का बाजरा ख़त्म हुआ था, वो डाला। और मैं ना बच्चों के साथ साथ चिड़ियों के बाजरे की बहुत मुझे टेंशन होती है। ख़त्म हो तो मैं फटाफट लेने के लिए जाती हूँ कि कहीं आएँ और इनके खाने का मतलब आगे चीज़ ना हो, तो मुझे बड़ा फ़ील होता है। और ये आखिरी था, मैंने सोचा कि आज जाऊँगी इंशाल्लाह और लेके आऊँगी। कपड़े वॉश जो किए थे वो तार पे डाल रही हूँ डेली। अब अल्हम्दुलिल्लाह डेली के डेली कपड़े वॉश करती हूँ और डेली ड्राई हो जाते। पहले तो 3-3 4-4 दिन लगे रहते थे, क्योंकि स्पिन तो होते नहीं थे, जस्ट वॉश ही होते थे। और वॉश भी कभी कभी मैं खुद हाथों पे करती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे मशीन दी है और मुझे आगे भी इस तरह सपोर्ट करें। फिर इनकी वीडियो बनाई है कि आती हैं, प्लेट में बैठती हैं, खाती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, फिर उठ जाती है, फिर आती हैं, खाती हैं, बातें करती उठ जाती है। तो मुझे ना वो अपना टाइम, मतलब जैसे हम लोग बैठते हैं खाने पे या इकट्ठे होके बैठते हैं तो बातें करते हैं, तो मुझे ना इस तरह परिंदों का भी लगा कि ये भी आपस में बातें कर रही होंगी। तो इसके बाद फिर मैं नीचे आई तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। बच्चे अभी सो रहे थे। और आजकल ना बच्चे स्कूल की छुट्टियां हैं ना, तो इस वजह से बहुत देर से उठते हैं। मैं पहले इनकी टाइमिंग मैंने सेट की हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा इनका स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं भी कुछ नहीं कहती कि चले सारा दिन फिर खेलते कूदते रहते, थोड़ा सा लेट ही उठे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी थोड़ी सी धूप निकली और फिर उसके बाद फिर क्लाउडी वेदर हो गया। और मुझे ना सर्दियों में तेज़ धूप बहुत अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ बस बिल्कुल तेज़ धूप हो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, और या बारिश हो। तो मतलब मुझे ना वो जो क्लाउडी वेदर होता है मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा उसमें दिल घबराता है। मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा जितना अच्छा वेदर है दिल करता है कहीं जाऊँ। तो कहते हैं चले ठीक है, हम प्लान बनाते हैं कहीं जाने का। और फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, है यूजुअल जो कि हम हाउस वाइफ के काम होते हैं कि डेली बेसिस पे जो क्लीनिंग करनी होती है। तो टीवी लॉन में डेली वॉश करती हूँ। तो आज मैंने ना बेडरूम को भी वॉश कर लिया था, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं, मेरी बहन आएगी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी पेरेंट्स के घर जाऊँ। पेरेंट्स मीन कि मैं अपने भाई के घर जाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है। अल्लाह पाक उनकी वो जहान अच्छा करे, उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा प्लीज़। बेडरूम की ना मैंने डीप क्लीनिंग आज की थी, और मैंने कितने दिनों से, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए, मैंने बेडरूम को ना वॉश नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा करते हुए बेडरूम को वॉश कर लेती हूँ। वैसे फिर आगे मैं घर पे नहीं होंगी, मैं इतना लंबा जाती तो नहीं हूँ, मतलब 1-2 दिन के लिए जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे ना पीछे से घर की बड़ी टेंशन होती है कि घर गंदा ना हो, घर में कुछ मेस वगैरह ना बना हुआ हो। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि डीप क्लीनिंग करके जाऊँ, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज़ करके जाऊँ, कपड़े वॉश करके जाऊँ, जो प्रेसिंग के वो करके जाऊँ, ताकि मैं जब घर आऊँ तो मुझे काम करना ना पड़े। ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा घर आता है तब भी बंदा खुद ही काम करता है, कौन सा पीछे से किसी ने करके दे देना है, बल्कि उल्टा और ही काम बड़ा हुआ होता है। एक दिन घर में ना हो तो इतना ज़्यादा काम बड़ा होता है, और फिर 2-3 दिन जाओ तो आजकल ना सबकी वेकेशन से तो सब मतलब आगे पीछे कहीं ना कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं। मेरे बच्चे बीमार, इसलिए मैं कहीं आगे पीछे नहीं जा सकी, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी ना जाऊँ। तो मेरी सिस्टर के वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आएगी तो फिर मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगी। फिर आपको आगे गाँव के व्लॉग देखने को मिलेंगे। जी, अपनी ये बेडशीट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कितने दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ और चेंज नहीं की।
और ना सर्दियों में इस तरह की गर्म वॉर्म वाली जो ब्लैंकेट होती हैं, बेडशीट होती है ना, वो अच्छी भी लगती हैं। कॉटन की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं डेली मोपिंग करती हूँ, डेली क्लीनिंग करती हूँ, फिर भी पता नहीं ये डस्ट इस रूम में कहाँ, ये फोम फोम जो होती है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है। कोने खुरदे से सफाई होती है। अच्छा, एक दिन पहले ना हस्बैंड मटर लेके आते हैं। आजकल मटर काफ़ी सस्ते हुए, 150 रुपये के 2 किलो आए थे। तो मैंने काम वगैरह वाइंड अप किए, तो मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, मटर भी पील ऑफ करके संभाल रहती हूँ, फिर ना पड़े पड़े चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ बच्चे भी लग गए थे, बच्चे दोनों बीमार हैं, तो वो दोनों लगे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरा कुछ दिल खुश हो गया है। और जो एक दिन पहले भाभी लेके आई थी ना साग, वो मैंने बॉयल किया, और ये मैंने साग बनाया है अपने लिए। मुझे साग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये लौहरी साग है, और ये बनना भी बहुत अच्छा था। इसको ना मैं हल्की आंच पे मैंने पकाया था। मेरी हांडी हमेशा 2-2.5 घंटे पकती ही रहती है, क्योंकि मैं हमेशा हल्की आंच पे ना उसकी बुनाई करती रहती हूँ। तो इसलिए हांडी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, मैं तेज़ आंच पे खाना बनाना शुरू करूँ ना, तो मुझे अपने अब्बू की बात याद आ जाती है कि बेटा खाना हमेशा हल्की आंच पे बनाया करो, हल्की आंच पे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं फिर हमेशा हल्की आंच पे खाना बनाती हूँ। अब देखा मैंने बहुत धीमी आंच की हुई थी। और साथ में ना भाभी लेके आई थी ये धनिया, काफ़ी ज़्यादा धनिया। तो मैंने कहा इसकी छोटी छोटी पोटके बना के अपने नेबर में दे दूँगी, काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इतने ज़्यादा धनिये का क्या करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, दिन को भी कुछ नहीं खाया, तो मैंने फिर अपने लिए मकाई की रोटी बनाई है। मैंने कहा मैं मकाई की रोटी और साग खाऊंगी। और ये साग रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। साथ ज़रा सा कलेजी का सालन था, वो मैंने डाल दिया। मैंने कहा दोनों इकट्ठे गर्म हो जाएंगे। तो अभी इन्हें माइक्रो में गर्म करती हूँ, और हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी कि कैसे जब वो आए तो फटाफट खाना खाऊं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। आजकल ना दिन इतने छोटे हो गए कि काम करते हुए ना टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे से रोटी भी टूट गई थी, हाथ के साथ मैं उठाती हूँ। वैसे मैं ना वीडियो के चक्कर में मैंने चिमटे के साथ उठा ली थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मकई की रोटी जो होती है ना, वो आसानी से ना इसकी साइड चेंज बंदा कर लेता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में मैंने बच्चों के लिए चावल गर्म किए हैं, उन्हें कलरफुल राइस बड़े अच्छे लगते हैं। मीठे चावलों को कलरफुल राइस कहते हैं। और हलवा मैंने गाजर का कुछ दिन पहले बनाया था, वो मैंने गर्म किया। मैंने कहा पड़ा पड़ा ख़राब भी हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि इसको ना टाइम पे ख़त्म कर लिया जाए। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मैंने खोया बना के डाला था, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। साथ साथ ना मैं खाना खा रहे थे हम लोग, और साथ में मैं दूध भी बॉयल कर रही थी। मेरी आदत यही है, मैं दूध बॉयल करने के लिए सिलेंडर अंदर ले आती हूँ, ताकि कमरा भी गर्म हो जाए और दूध भी बॉयल हो जाए, और साथ में हम लोग खाना भी खा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आज की रूटीन मेरी यही थी। अल्लाह हाफिज़।